नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। दिल्ली में चुनावी तारीख नजदीक है, लेकिन सियासत हरियाणा की गर्म हो चली है। दरअसल दिल्ली के संग्राम से हरियाणा में बवाल मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि हरियाणा की राजनीति में भी उबाल पैदा कर दिया है। नतीजतन बीजेपी ने हरियाणा के सभी जिलों में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। बीजेपी लगातार हरियाणा की जनता से माफी मांगने की मांग कर रही है केजरीवाल से। इस पर केजरीवाल का हरियाणा से अपमान करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि चुनावी दंगल में फतह करने के लिए इस स्तर के बयान कितने सार्थक साबित हो सकते हैं। सवाल यह भी कि इतना बड़ा आरोप लगने के बाद सरकार का अगला कदम क्या होगा। क्या इस बयान के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के खिलाफ सत्ता पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर जवाब देंगे। आज चर्चा इसी मुद्दे पर होगी। तो आज हरियाणा में जो जहर वाली सियासत है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल में जुड़ रहे हैं एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोरी जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली हरियाणा के व्यापारिक संबंध और सामाजिक संबंध हमेशा अच्छे रहे हैं और आज भी हैं, पर विधानसभा चुनाव से ऐन पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने दोनों प्रदेशों की सियासत में आप वर्सेस बीजेपी घमासान छेड़ दिया है। हालांकि इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के नेता भी केजरीवाल के बयान को गलत और सियासी मान रहे हैं, यानी कांग्रेस की मंशा भी अब दोनों बड़े दलों की राजनीति की हिमायती और क्षेत्रीय दलों को नकारने की नजर आती है। बीजेपी तो चाहे दिल्ली हो या फिर हरियाणा हो, आम आदमी पार्टी पर टूट पड़ी है। कई जगह बीजेपी वाले आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो कई जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये आरोप तो लगा रहे हैं कि आपने पानी जहर मिला के दिया है। आप में से बहुत से साथी गुड़गांव भी जाते हैं, झज्जर भी देखा आपने, सोनीपत भी देखा है। उसी पक्की नहर से पानी हम झज्जर, सोनीपत और गुड़गांव भी कैनाल बेस से, उसी कैनाल से हम अपने प्रदेश के लोगों को पानी पिलाते हैं। वहाँ तो शिकायत नहीं आती, वहाँ तो नहीं आती। अब खुद तो अपनी सेहत ठीक करने के लिए ये तो बेंगलोर जाके करवाते हैं, साल में 2 बार चले गए। ये यहाँ की 2 करोड़ आदमी बेचारे बेंगलोर थोड़े जाएंगे। केजरीवाल जी का बयान पूरी तरह से बेसलेस है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो दिल्ली को पानी जाता है वो जमुना नदी से नहीं जाता, उसके लिए अलग नहर बनी हुई है। मुनक से नहर निकलती है जहाँ से उसको पानी जाता है। वेस्टर्न यमुना का पानी दिल्ली को दिया जाता है और इस प्रकार की जो बात वो करते हैं वो अपनी कमजोरी छुपाने के लिए यमुना साफ की बात करते थे। यमुना उन पे साफ हुई नहीं और अपनी कमजोरी दूसरे पर डालने का प्रयास कर। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर पूरा संज्ञान लेकर अभी तो हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहते हैं कि जो ये झूठ का पुलंदा, और झूठ ही नहीं है, ये तो पैनिक फैलाने वाली बात है। और इस तरह की पैनिक की जब उन्हें मालूम चल गया है, इतना डेस्परेशन हो चुका है कि वो हारने जा रहे हैं, पूरी तरह से खत्म हो रहे हैं, तो अब इनके पास कुछ नहीं रहा। इस तरह की अराजकता फैला रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के बाकी नेता पार्टी के स्टैंड को सही बता रहे हैं। लगता है ये भी चुनावी सही दांव, हथकंडा या फिर मौके का वार हो सकता है। मैं दिल्ली के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इस किस्म की राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और ये बहुत गंदी राजनीति है। ऐसे तो कोई 2 दुश्मन देश होते हैं, उनके देखा गया था कि अमेरिका ने जापान के अंदर नागासाकी और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया था। कहीं 2 देशों के युद्ध में बायोलॉजिकल वेपन्स फेंक दिए जाते हैं। लिहाजा आम आदमी पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग को हरियाणा ने आज नोटिस का जवाब देना है। इस मामले में जांच होती है या ये मामला कोई और मोड़ ले जाता है, इसका आपको अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।
एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए हैं, उनसे सबसे पहला सवाल लेंगे। देवेंद्र जी, जहरीली सियासत पर संग्राम शुरू हो गया है। जहरीली इसलिए क्योंकि यमुना के पानी को में जहर मिलाने का आरोप लगाया गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से। इस बात का भी दावा किया गया है कि हरियाणा सरकार चाहती है कि दिल्ली में कुछ लोग मरे ताकि आम आदमी पार्टी बदनाम हो। हालांकि अब हरियाणा में भी इस बात को लेकर के बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता सड़कों पर उतर आए हैं। देखिए प्रगति, 1 मिनट में सारी बात कहता हूं। दरअसल ये जो पानी है हरियाणा से दिल्ली जाता है, एक तरफ उत्तराखंड एक तरफ हिमाचल, यमुनानगर जिले में, दोनों पहाड़ी राज्य हरियाणा से मिलते हैं। यमुनानगर में पहाड़ों का जो पानी आता है वो यमुना नदी का पानी होता है जी। ये जो पीने का पानी दिल्ली को जाता है वो यमुना नदी से, वेस्टर्न यमुना कैनाल कहते हैं उसको, पश्चिमी यमुना नहर, जो पानी यमुनानगर से पहाड़ों से आता है, उत्तराखंड और हिमाचल का। करनाल के मूणक एक जगह है, मूणक वहां हेड है बहुत बड़ा, उससे 2 नहरें निकलती है। एक नहर इधर पानीपत आती है, 2 नहरें पैरेलल नहर आती है, एक रोहतक चली जाती है और एक नहर सीधा दिल्ली को पानी देती है। जो एग्रीमेंट हुआ था, जल समझौता, इंदिरा गांधी के टाइम में, बहुत पुरानी बात है, 93 में उसको रिवाइज किया गया था। एक तो जो नहर जाती है उसको दिल्ली नहर हम देसी भाषा में कहते हैं, वो दिल्ली को पानी देती है, पानीपत से होती हुई, सोनीपत से होती दिल्ली जाती है। ये नहर पूरी तरह से पक्की है, इसमें जल साफ है, मैंने आज खुद देखा है, खुद देखा मैंने। ये नहर जो पीने का पानी होता है ये नहर से जाता है। लेकिन एक यमुना नदी जो है, वो यमुना नदी वहां यमुनानगर से निकलती है, हथनी कुंड, बैराज और ताजेवाला पुराना नाम था, उसके बाद हथनी कुंड है। वहां पर 18 गेट है जो वहां पूरा पानी इकट्ठा होता है पहाड़ों का। 3-4 गेट यूपी की तरफ जाते हैं, 11 हरियाणा की तरफ। तो जो यमुना नदी है, यमुना नदी यमुनानगर से होते हुए करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली जाती है, उसके बाद फिर आगे फरीदाबाद, पलवल होते हुए आगरा, मथुरा जाती है। तो 2 तरह से पानी जाता है दिल्ली को। जो यमुना नदी है उसके साथ साथ फैक्ट्री एरिया है, यमुनानगर में देखे हम, करनाल में देखे, पानीपत, सोनीपत में ज्यादा। यमुनानगर से पानी दिल्ली में जा रहा है, हरियाणा से पानी दिल्ली में जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है जहर मिलाने का। हालांकि माफी की मांग की गई है मुख्यमंत्री की तरफ से, लेकिन अब इस बात का, इस बयान का क्या आधार होगा और इस पर सरकार क्या कुछ एक्शन ले सकती है? देखिए, सिर्फ चुनावी फायदा, सियासी फायदा उठाने की कोशिश, जो प्रदूषण का स्तर है पानी में वो ज्यादा मिला हो। पहले भी दिल्ली को सप्लाई होने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा काफी ज्यादा, लेकिन ये नहीं किया, ना ही तो इसका ठीक है महेश जी, समय की कमी, आपके पास फिर वापस लौटेंगे। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र जी, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, राजनीति का स्तर तो निश्चित तौर पर गिर ही रहा है, लेकिन इस तरह के आरोप से क्या सियासत में फतेह हासिल की जा सकती है? नहीं, देखिए ये सब जो है चुनावी स्टंट है और ज्यादा कुछ नहीं है जी। ये देखिए, ये पानी की सप्लाई तो पहले से हो रही है, ये तो कुछ हुआ नहीं है। ये बिल्कुल देवेंद्र जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि कहां से पीने के पानी की सप्लाई हो रही है, मूनक हेड से हो रही है। तो वो पानी तो स्वच्छ है, वो तो पहले ही जा रहा है। हाँ, यमुना के पानी में अमोनिया अधिक हो सकता है, तो वो दिल्ली के रास्ते में भी फैक्ट्रियां मिलती हैं, वो अलग तरह की विषय है। वो दिल्ली जल बोर्ड भी अगर कह रहा है तो अलग है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ये चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हालांकि दिल्ली जल बोर्ड ने खुद अरविंद केजरीवाल के बयान को गलत और भ्रामक बताया। हालांकि इस पर राजनीति लगातार जारी है। हरियाणा के तमाम कार्यकर्ता, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कुछ रुख होगा, हरियाणा सरकार का क्या कुछ एक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज की चर्चा में फिलहाल इतना। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने, जल्द वापस आ रहे हैं।